सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि मुत्तहिदा अपोजिशन का अहम तरीन इजलास खत्म। अंदरूनी कहानी 24 न्यूज़ पर। अपोजिशन का तहरीक अदम एतमाद पर आइन और कानून के मुताबिक अमल करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा अपोजिशन ने फैसला किया है कि तहरीक अदम एतमाद जारी रहेगी, इससे पीछे नहीं हटेंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस कियानी, बताइएगा, अंदरूनी कहानी सामने आ गई है इजलास की, मज़ीद क्या बातचीत की गई है? मुत्तहिदा अपोजिशन जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत पार्लिमानी जो रहनुमा हैं अपोजिशन के, वो आज उन्होंने एक सिटिंग की है। नहायत ही अहम तरीन ये बैठक थी जिसमें जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि कबल इस वक्त इंतखाबात और जो मुज़ाकरात के हवाले से जो ऑफ़र की बातें भी कुछ हुई हैं, लेकिन मुत्तहिदा अपोजिशन ने यह फ़ैसला किया है कि तहरीक अदम एतमाद जो है उस पर आइन और कानून के मुताबिक अमल दरामद होगा और अपोजिशन जो है वो किसी सूरत इस तहरीक अदम एतमाद से पीछे नहीं हटेगी और फैसला हुआ है कि इसको हर सूरत जो है मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन मुत्तहिद है और यकजा है और उन्होंने ये कहा है कि हर सूरत जो है इस पर अमल दरामद जो होना चाहिए। उसके बाद जो पार्लिमानी जो उनके जो अरकान कौमी असम्बली हैं और पार्लिमानी लीडरान हैं वो अब कौमी असम्बली पहुँच चुके हैं, जहाँ पर मुत्तहिदा अपोजिशन के जो पार्लिमानी इजलास जो है जॉइंट वो होगा और उसमें फ़ैसला किया जाएगा कि आया आज शाम को जो होने वाला जो कौमी जो पार्लिमानी जो इजलास बुलाया गया है हुकूमत की तरफ से, स्पीकर कौमी असम्बली ने जो कॉल अप किया है ख़त के हवाले से, उसमें जाना है अपोजिशन को या नहीं, उसमें उसका फैसला होगा। और कौमी असम्बली में आज जो डिबेट का जो आगाज़ होना है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, उस पर भी डिस्कशन हुई है कि कौन कौन सा जो पार्लिमानी जो लीडर है वो उस पर तकरीर करेगा। तो ये तमाम तर चीज़ें हुई हैं, लेकिन अंदर की खबर यह है कि मुत्तहिदा जो अपोजिशन है उसने फैसला किया है कि हम किसी सूरत जो है जो वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का जो मामला है वो वापस नहीं लेंगे और इससे पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि हर सूरत जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जो है वो घर जाना होगा मुत्तहिदा अपोजिशन के मुताबिक। ठीक है अवैस, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास जारी है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मुल्की मौजूदा सियासी सूरत हाल के साथ साथ हद का मामला भी ज़ेर गौर है। बात करेंगे वह नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी अवैस, बताइएगा, अहम इजलास इस वक्त जारी है। जी बिल्कुल, इस वक्त PM हाउस में आला अस्करी जो है वो क़यादत पहुंच चुकी है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है जिसमें आर्मी चीफ, चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों जो मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान वो इसमें जो है वो शरीक हैं। जो मुबैना जो धमकी अमेज़ ख़त है वो रखा गया है, उस पर ब्रीफ किया जा रहा है, उस पर ब्रीफिंग दी जा रही है और उसको कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आज रखा गया है, जो कि हुकूमत का दावा है कि ये धमकी अमेज़ ख़त है। ये मुबैना धमकी अमेज़ ख़त को जो है वो डिस्कशन के लिए रखा गया है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में और इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि आया ये कितना ख़तरनाक है और उस पर कौमी सलामती कमेटी क्या फ़ैसला लेती है, इस पर डिस्कशन जो है इस वक्त जारी है। अस्करी क़यादत के साथ साथ वफाकी वज़रा जिसमें वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर दिफा जो है वो इसमें शरीक हैं और दीगर जो कमेटी मेंबरान हैं कौमी सलामती कमेटी के, वो इस वक्त सर जोड़े इस पर बैठे हुए हैं। डिस्कशन जो है वो ऑन गोइंग है और उसके बाद फैसला ये लिया गया है कि इस डिस्कशन के बाद जो है शाम को पार्लियामेंट की जो कमेटी है जो सलामती कमेटी, उसमें इन कैमरा सेशन बुलाया जाएगा, उसमें भी ये चीज़ जो है पेश की जाएगी। और उसके बाद जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज रात को जो है कौम से अहम खिताब भी करेंगे। वैसे आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज शाम हो रहा है। अपोजिशन जमातों को इजलास में शिरकत के लिए ताहाल कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। अपोजिशन ज़राए के मुताबिक TV चैनल्स के जरिए इजलास का पता चला है। अपोजिशन अरकान का कहना है इजलास में शिरकत का कोई फ़ायदा नहीं है। मज़ीद भी जानेंगे, हमारे नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान, बताइएगा, अपोजिशन को दावतनामा नहीं भेजा गया? देखें, अपोजिशन जमातें इल्ज़ाम आयद कर रही हैं कि अभी तक उनको कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। कहना है कि TV चैनल पर जो है वो खबरें गर्दिश कर रही थी जिससे उनको इस बात का इल्म हुआ है कि कौमी सलामती कमेटी बराए पार्लिमानी का इजलास तलब हुआ है।
अपोजिशन की जो छोटी जमातें हैं उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस इजलास में जाने का कोई फायदा नहीं है। इससे कबल भी जो कौमी सलामती कमेटी का जो पार्लिमानी इजलास हुआ था उससे अपोजिशन ने वॉकआउट किया था, मगर अभी कुछ ही देर बाद जो है वो मुत्तहिदा अपोजिशन का इजलास अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की सदारत पर शुरू होने जा रहा है, उसमें शिरकत के हवाले से अपनी फैसला किया जाएगा। जी ठीक है उस्मान, आपने अपडेट किया, वैस कियानी भी हमें अपडेट कर रहे थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कौमी असम्बली का अहम इजलास 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। एजेंडे के मुताबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद पर बहस की जाएगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बहस का आगाज़ करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, कौमी असम्बली का अहम इजलास आज 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। एजेंडे के मुताबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद पर बहस की जाएगी। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहसिन उल मुल्क हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहसिन उल मुल्क, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली का इजलास अब से कुछ देर बाद शुरू होगा और ये 24 निकाती एजेंडा जो कौमी असम्बली के इजलास का पहले ही जारी कर दिया गया था, जिसमें सबसे अहम जो एजेंडा है वो वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद है, जो कि चौथे नंबर पर है इस एजेंडे में। कौमी असम्बली के इजलास में तहरीके अदम एतमाद पर आज बहस होगी और बहस का आगाज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ करेंगे। वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद अपोजिशन के दीगर रहनुमा भी इसमें बहस में हिस्सा लेंगे और वजीर आजम के ऊपर ये एतराज़ात लगाए जाएंगे मुमकिन तौर पर कि वजीर आजम ऐवान में अपना एतमाद खो बैठे हैं, उन्हें वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज रहने का अब हक नहीं है। इस इजलास की अगर बात की जाए तो इस इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर करेंगे। इलेक्शन तरमीमी दूसरा एक्ट जो है वो भी इस एजेंडे में शामिल होगा, जबकि तवज्जो दिलाओ नोटिस, कायमा कमेटी और दीगर मुख्तलिफ ऑर्डिनेंस के हवाले से जो बिल्स होंगे वो भी इस एजेंडे का हिस्सा है। अब से कुछ देर पहले हम देख रहे थे कि अपोजिशन के अहम रहनुमा जो है वो कौमी असम्बली में पहुंच रहे हैं, दूसरी जानिब हुकूमती अरकान भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इससे पहले अपोजिशन का एक बड़ा अहम जो पार्लिमानी इजलास हुआ जिसमें मुमकिन तौर पर आइंदा लाहे अमल के ऊपर गौर किया गया और अब जो है कुछ देर रह गई है, इससे कुछ ही देर में इजलास शुरू हो जाएगा। मोहसिन उल मुल्क आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। रुकने कौमी असम्बली अली वजीर कराची से इस्लामाबाद रवाना। महकमा दाखिला के मुताबिक सिंध सरकार ने सिंध हाउस इस्लामाबाद को सब जेल करार दे दिया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे फैसल शकील से। जी फैसल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रुकने कौमी असम्बली अली वजीर जो कि गुज़िश्ता कई दिनों से कराची सेंट्रल जेल में थे, इन्हें जो है इनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हुए और महकमा दाखिला सिंध ने जो है वो सिंध हाउस इस्लामाबाद को सब जेल करार दे दिया है। ये तहरीक एतमाद है, इसमें ये वोट देने के लिए यहाँ से जो है वो इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं और वहाँ पहुँच कर जो है सिंध हाउस में रहेंगे और जब इजलास होगा तो उसमें शिरकत करेंगे। बहुत शुक्रिया फैसल, आपने अपडेट किया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं। 24 न्यूज़ की जानिब से सवाल किया गया कि क्या अपोजिशन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में शरीक होगी, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि अभी जा रहे हैं, शिरकत के हवाले से मुशावरत करेंगे। सर कौमी सलामती के इजलास में शरीक होंगे सर आप? सर आप कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शरीक होंगे सर? सिक्योरिटी कमेटी में जाएंगे? सर कौमी सलामती के इजलास में शरीक होंगे सर आप? सर आप कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शरीक होंगे सर? सिक्योरिटी कमेटी में जाएंगे? अपडेट करेंगे आपको। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने ट्वीट किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज रात कौम से खिताब करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज रात कौम से खिताब करेंगे। ये ट्वीट सामने आया है वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से, जिसमें उन्होंने बताया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज रात कौम से खिताब करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने रुकने कौमी असम्बली रफीक जमाली की जानिब से दिए गए ज़ोहराने में शिरकत की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अरकान कौमी असम्बली को तहरीक अदम एतमाद के इजलास के हवाले से अहम हिदायत दी हैं।
आपको बता रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी ने रुकने कौमी असम्बली रफ़ीक जमाली की जानिब से दिए गए ज़ोहराने में शिरकत की है और अरकान कौमी असम्बली को तहरीक अदम एतमाद के इजलास के हवाले से अहम हिदायत जारी की गई हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की छीना ग्रुप से गजनफराबाद छीना की रहायशगाह पर मुलाकात हुई है। चौधरी परवेज़ इलाही ने छीना ग्रुप से हिमायत के लिए मुशावरत की। मुलाकात में MNA चौधरी तारिक बशीर चीमा, सूबाई वजीर राजा बशारत, हाफिज अमार यासिर, चौधरी ज़हीरुद्दीन भी मौजूद हैं। तब आपको आगाह कर रहे हैं स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही के छीना ग्रुप से गजनफराबाद छीना की रहायशगाह पर मुलाकात हुई है। चौधरी परवेज़ इलाही ने छीना ग्रुप से हिमायत के लिए मुशावरत की है। इस मुलाकात में MNA चौधरी तारिक बशीर चीमा, सूबाई वज़रा राजा बशारत, हाफिज अमार यासिर और चौधरी ज़हीरुद्दीन भी मौजूद थे और परवेज़ इलाही ने छीना ग्रुप से हिमायत के लिए मुशावरत की है। आपको मुलाकात का अहवाल बता रहे हैं स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही मुतहर्रिक हैं और उन्होंने छीना ग्रुप से गजनफराबाद छीना की रहायशगाह पर मुलाकात की है। चौधरी परवेज़ इलाही ने छीना ग्रुप से हिमायत के लिए मुशावरत की। इस मुलाकात में MNA चौधरी तारिक बशीर चीमा और सूबाई वज़रा राजा बशारत, हाफिज अमार यासिर, चौधरी ज़हीरुद्दीन भी मौजूद थे। मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से नए वज़ीर आला पंजाब की नामजदगी का मामला। मुस्लिम लीग नून ने अपने तमाम अरकान सूबाई असम्बली को लाहौर पहुँचने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून आइंदा 1 से 2 दिन में पार्लिमानी इजलास बुलवाएगी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, मजीद भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे उमर असलम से। जी उमर, बताइएगा। वज़ीर आला पंजाब की नामजदगी का मामला, मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से एक जूम पर मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जो है वो मशावरत की गई है कि आइंदा वज़ीर आला पंजाब कौन होगा। ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में तमाम अरकान सूबाई असम्बली को हदायत की गई है कि वो लाहौर पहुँच जाएँ। ज़राए के मुताबिक इस 1 से 2 रोज़ में आइंदा जो है वो पार्लिमानी मीटिंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अरकान असम्बली की होगी। इस मीटिंग की जो है वो ज़ेर क़यादत होगी अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ की। इस इजलास में जो है वो इस पर मशावरत की जाएगी कि वज़ीर आला पंजाब के लिए किसका नाम दिया जाए। इजलास में जो है वो जहां वज़ीर आला पंजाब की नामजदगी के हवाले से मशावरत की जाएगी, वहीं पर तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप के हवाले से जो मुलाकातें हुई हैं इस पर भी तबादला ख्याल होगा। ज़राए के मुताबिक 1 से 2 रोज़ में जो है वो आइंदा जो है वो ये मीटिंग होगी और इस मीटिंग में फैसला किया जाएगा कि मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आला पंजाब के लिए किसका नाम जो है वो नामजद किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उमर असलम। हम खबर आप तक पहुँचाएँ। अपोजिशन ने पार्लिमानी सिक्योरिटी कमेटी में शिरकत न करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन ने खत पार्लियामेंट में सबके सामने लाने का मुतालबा कर दिया है। अपोजिशन ने कहा है कि धमकी वाला खत पार्लियामेंट में लाकर बहस कराई जाए। स्पीकर की तरफ से बुलाई जाने वाली कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसी हवाले से मजीद भी बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है अपोजिशन की जानिब से इस पर? देखिए, हमारे नायब ही सीनियर तरीन जो अपोजिशन जो रहनुमा है उनसे हमने ये कंफर्म किया, उसके बाद खबर दे रहे हैं कि मुत्तहिदा अपोजिशन ने ये फैसला किया है कि वो आज स्पीकर की जानिब से जो बुलाई जाने वाली जो कमेटी है जिसमें मुबैना जो धमकी अमेज खत जो उसको उस हवाले से डिस्कशन होगी, उसके हवाले से जो बुलाया गया है उसका वो हिस्सा नहीं बनेंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन ने यह फैसला किया है कि अगर ये खत दिखाना ही है तो इस पर डिबेट करवाएं और इसको ऐवान में लेके आएँ जहाँ पर ये ओपन डिस्कशन हो और हम ये देखें कि आया वाकई ये धमकी है या नहीं है। सिर्फ हुकूमत की तरफ से इजलास बुलाना और वो भी स्पीकर की तरफ से जो है वो इजलास बुलाया जा रहा है, इसको हम किसी तौर पर नहीं मानते और ना हम स्पीकर की तरफ से बुलाई जाने वाली किसी कमेटी का हिस्सा बनेंगे। उनका ये वाजे हमें ये कहना था कि अगर ये हमारा मुतालबा होगा कि इस खत को जो है वो ऐवान में लाया जाए ताकि इस पर ओपन डिस्कशन की जा सके, अपोजिशन की तरफ से ओपन डिस्कशन की जा सके कि आया ये है भी या नहीं, हकीकत है या सिर्फ और सिर्फ हुकूमत का अपना कुछ किया है सारा इस पे मामला। तो अपोजिशन ने ये फैसला किया है कि वो आज शाम जो होने वाली जो कौमी असम्बली की जो कमेटी है उसमें वो सिक्योरिटी कमेटी उसका वो हिस्सा नहीं बनेंगे, उनके मेंबरान इस कमेटी में शिरकत नहीं करेंगे। ठीक है, अपोजिशन की जानिब से फैसला किया गया है कि वो इस कमेटी में शिरकत नहीं करेंगे। आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका।
नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि हुकूमत काम नहीं एहतजाज कर रही है। हुकूमत अपनी अक्सरियत खो चुकी है। आइन और कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म की जिम्मेदारियां मुंजमद हो चुकी। जल्द वोटिंग कराई जाए ताकि मुल्क के तरक्की की जानिब गामजन हो सके। की बजाय एहतजाज ही कर रही है। मैंने तो उनको काम करते कभी नहीं देखा और हुकूमत तो रही नहीं है, बिकॉज हुकूमत अपनी अक्सरियत खो बैठी है। जो वज़ीर आज़म है वो आइन और कानून के मुताबिक इस वक्त सीज़ हो गए हैं, बतौर वज़ीर आज़म काम कर रहे हैं। जितनी जल्दी वोटिंग कराएं ताकि मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ, खुशहाली की तरफ और कोई अमन की तरफ गाम। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह खालिद मगजी कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद एक सियासी अमल है। बातें चलती रहती हैं, आज सारी बात क्लियर हो जाएगी। अब सिर्फ कानूनी तकाजा पूरा करना है। सारे मेंबर्स असम्बली के अंदर इकट्ठे होंगे। खालिद मगजी का मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। ये एक सियासी अमल है, वो चलता रहता है, बातें चलती रहती हैं जब तक ये मामला क्लियर हो गया। कानूनी तकाजा पूरा करना है। आज आपके सामने सारी बात हो जाएगी, सारे मेंबर्स इकट्ठे होंगे, असेंबली के अंदर जाएंगे, नंबर सारा। मैं समझता हूँ कि हमने असल बात यह है कि हमने एक माहौल अच्छा देना है आवाम को। पहले भूख, गुर्बत और अब एक नई लड़ाई तसादुम की तरफ। मैं हैरान हूँ क्यों ऐसा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल के बारे में इंकशाफ हुआ है कि वो अब भी अमरीका की पब्लिक यूनिवर्सिटी के पैरोल पर हैं। दी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल ने अमरीकी पब्लिक यूनिवर्सिटी में अपनी तनख्वाह और मुलाजमत को काबीना डिवीज़न में डिक्लेयर नहीं किया। यूनिवर्सिटी ने भी तहरीरी जवाब में तस्दीक कर दी है कि वो अब भी यूनिवर्सिटी के मुलाजिम हैं और सालाना $1,24,770 तनख्वाह ले रही हैं। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन कलअदम करार देने की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं एहतशाम कियानी। एहतशाम कियानी, बताइएगा इस समाअत का अहवाल। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने यह समाअत की है। अदालत ने इससे कबल 22 दिसंबर 2021 को फैसला महफूज किया था, लेकिन वो महफूज फैसला सुनाया ना जा सका और अदालत ने केस एक बार फिर समाअत के लिए मुकर्रर किया। ये कहा गया कि कुछ पहलू हैं जिनको मजीद समझने की ज़रूरत है, तो उस पर वकला मुआवनत कर दें, उनकी कुछ वजाहत कर दें। तो आज वो दोबारा से समाअत हुई और यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से फारूक एच नायक ने अदालत में दलाइल दिए, जबकि चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी की जानिब से बैरिस्टर अली जफर अदालत में पेश हुए। 2 फैसले मौजूद थे, जिनमें एक में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की अंदरूनी जो कार्रवाई है उसमें इंटरवीन किया, जबकि दूसरे में अदालत ने मुदाखलत नहीं की। अदालत को उस पर वजाहत चाहिए थी। तो फारूक एच नाइक ने बताया कि जो एक फैसले में मुदाखलत नहीं की गई वो 1962 के आइन के तहत था, जो कि अब आइन एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि दूसरे केस में 1973 के आइन के तहत उसमें मुदाखलत की गई थी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि ये केस जो चेयरमैन सेनेट इलेक्शन का है और वो केस जिसका हवाला दिया जा रहा है, ये दोनों मुख्तलिफ केस हैं। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करने के बाद स्पीकर को वो मामला भेजा था कि स्पीकर इलेक्शन कमीशन को भेजे, लेकिन स्पीकर ने उस वक्त कहा था कि वो इलेक्शन कमीशन को नहीं भेजेंगी। लेकिन चेयरमैन सेनेट इलेक्शन में ये इंटरनल मामला है। फारूक एच नाइक ने कहा कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उन्होंने खिलाफे कानून ये वोट मुस्तरद किए, तो अब अदालत ने एक बार फिर से फैसला महफूज कर लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मुत्तहिदा अपोजिशन ने नए वज़ीर आज़म का इंतखाब एजेंडा में शामिल करने का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन ने दरख्वास्त कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी है। उस्मान जावेद मलिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जानते हैं। उस्मान, बताइएगा मजीद क्या मुतालबात हैं अपोजिशन के? देखिए, मुत्तहिदा अपोजिशन ने नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाबात का एजेंडा शामिल करने का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन ने दरख्वास्त कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी। सप्लीमेंट्री एजेंडा जारी करके नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब भी एजेंडे में शामिल किया जाए। दरख्वास्त में अपोजिशन ने मुतालबा किया है। अपोजिशन की जानिब से दरख्वास्त सरदार अयाज सादिक, जवीद कमर और शाजिया मरी ने जमा कराई और इसके साथ साथ दरख्वास्त कायदे हिस्से इख्तलाफ शहबाज शरीफ की जानिब से जमा कराई गई, जिसमें अपोजिशन की जानिब से ये मुतालबा किया गया कि नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब एजेंडे में शामिल किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
आपको आगाह कर रहे हैं, अपोजिशन की जानिब से मुतालबात सामने आए हैं और वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब एजेंडे में शामिल करने का मुतालबा किया गया है अपोजिशन की जानिब से। अपोजिशन ने दरख्वास्त कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी है। कौमी असम्बली का अहम इजलास कुछ ही देर में होगा। एजेंडे के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद पर बहस की जाएगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बहस का आगाज़ करेंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको, कौमी असम्बली का अहम इजलास अब से कुछ देर बाद शुरू होने जा रहा है। एजेंडे के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद पर बहस की जाएगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बहस का आगाज़ करेंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको, कौमी असम्बली का इजलास अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगा। 2 रोज़ा वक्फे के बाद एक बार फिर से इजलास शुरू होने जा रहा है। बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे मोहसिन उल मुल्क हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, बताइएगा, एजेंडे में शामिल किया गया है, इससे पहले कौन सी चीज़ें ज़ेरे बहस आएंगी? देखें, सबसे पहले जो कौमी असम्बली का इजलास होगा, दुआ के बाद अपोजिशन लीडर जो हैं शहबाज शरीफ, वो अपनी बहस का आगाज करेंगे। और अभी तक तो यही कह रहा है कि सबसे पहले एजेंडे का 28 नुकाती एजेंडा है टोटल आज के इजलास का, जिसमें से चौथे नंबर पर तहरीक अदम एतमाद का जो करारदाद होगी उसके ऊपर बात होगी और उस पर अपोजिशन जो लीडर हैं शहबाज शरीफ वो और उनके साथ दीगर जो अपोजिशन के जमातों के रहनुमा हैं वो भी बहस करेंगे। सूरत हाल ये है कि तमाम जो अरकान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून के बल्कि उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के। लेकिन उस तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान जो कि गुज़श्ता रोज़ हाई कोर्ट पर भी थे, वो भी इस वक्त कौमी असम्बली में पहुँचना शुरू हो गए हैं। अब से कुछ देर बाद ये इजलास बाकायदा तौर पर आगाज़ होगा। इसके अंदर दीगर बिल्स भी ज़ेरे गौर होंगे, लेकिन आज के जो इजलास की अहम जो चीज़ होगी वो तहरीक अदम एतमाद होगी, जिसके ऊपर अपोजिशन लीडर पहले बहस शुरू करेंगे, जिसके बाद। बहुत शुक्रिया मोहसिन उल मुल्क, आपने अपडेट किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पीडीएम की जमातें हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं। इंतखाबी इस्लाहात का पहले कहा था हम करेंगे, इंतखाबी इस्लाहात के बाद हम सब चाहते हैं जल्द इंतखाबात हों। हमारे नहीं आते, अभी हुकूमत बनाने के लिए तैयार है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स प्रोसेस हमने पहले कहा था कि हम वो करेंगे। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद हम सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द इंतखाबात हो, मगर हम इस प्रोसेस पे, हमारा जमहूरियत पे, हमारा न्यूट्रलिटी और ए पॉलिटिकल इदारों पे कॉम्प्रोमाइज करने को पीडीएम की जमातें हमारे नहीं आते, हाँ भी हुकूमत बनाने के लिए तैयार है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए 24newshd.tv।